और आखिर में आते हैं वो बुद्धिजीवी जो देश को बार बार ये कहकर डराते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और देश के लोगों की आज़ादी छीन ली जाएगी, क्योंकि ये उनका आखिरी हथियार है। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि आज़ादी से पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, और जब आज़ाद भी हुआ उस दिन भी भारत पाकिस्तान को एक ही दिन आज़ादी मिली, यानी 15 अगस्त को। तो फिर आज़ादी का दिन मनाने में ये एक दिन का अंतर क्यों है? सच ये है कि पाकिस्तान आज भी अपने जन्म की तारीख को लेकर बड़ा कंफ्यूज्ड है। पाकिस्तान के विद्वान इस पर किताबें लिखते हैं, वहाँ के समाचार पत्रों में ये सवाल भी उठते हैं और कई आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को होना चाहिए या 15 अगस्त को भारत के साथ होना चाहिए। रेडियो पाकिस्तान पर हर साल मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ में पहला बधाई संदेश सुनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 15 अगस्त की आज़ाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। लेकिन जिन्ना की यह बधाई हर वर्ष 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को ही सुनवाई जाती है। August 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. ये जिन्ना की आवाज़ है जो रेडियो पर उन्होंने अपने संदेश में आज़ादी के बाद पाकिस्तान के लोगों को संबोधित किया था। अपने रिसर्च के दौरान आज हमें पाकिस्तान के कुछ डाक टिकट मिले हैं जिनमें लिखा है पाकिस्तान पोस्टेज 15 अगस्त 1947। आपकी स्क्रीन पर है। इन सब में 15 अगस्त 1947 की तारीख ही लिखी हुई है। यहां यह समझना होगा कि हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान आखिर कौन सी स्वतंत्रता और आज़ादी का उत्सव मनाता है जो 24 घंटे पहले ही आ जाती है। सच यह है कि आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान की मांग करने वाली पार्टी मुस्लिम लीग का कोई योगदान नहीं था। मुस्लिम लीग सर सैयद अहमद खां की 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करती थी और सर सैयद ने कहा था कि मुसलमानों को अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेज़ इस देश से चले गए तो लोकतंत्र में हिंदू बहुसंख्यक हो जाएंगे और मुसलमान अल्पसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू मुसलमानों को दबा देंगे। इसलिए जो शुरुआती रणनीति थी वो ये थी कि आज़ादी की जो मांग है इसे ही रद्द कर दिया जाए और अंग्रेज़ ऐसे ही भारत पर शासन करते रहें। वर्ष 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उसके बाद से लगातार मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों के कदमों में अपना सिर झुकाती रही, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि अंग्रेज़ यहाँ शासन करते रहें और इस बहाने जो देश के मुसलमान हैं उन्हें हिंदुओं के बराबर ही अधिकार मिले रहें। मोहम्मद अली जिन्ना के सिर पर अंग्रेज़ों का हाथ था, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि सब लोग बटे रहें। अंग्रेज़ों की मदद से मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण भी करवा लिया और पाकिस्तान के विद्वान के अजीज़ ने पाकिस्तान के इतिहास की समस्याओं पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मर्डर ऑफ हिस्ट्री। इस किताब के पेज नंबर 180 पर उन्होंने लिखा है, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया, यह बात सही नहीं है। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश हुआ था और 15 जुलाई को कानून बन गया था और इसी के तहत 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान को आज़ाद किया जाना था। दोनों देशों को वाइसरॉय के द्वारा ही निजी तौर पर पावर ट्रांसफर किया जाना था। लॉर्ड माउंटबेटन एक ही समय पर कराची और नई दिल्ली में मौजूद नहीं रह सकते थे और यह भी संभव नहीं था कि 15 अगस्त की सुबह वो भारत में रहें और फिर उसके बाद तुरंत कराची पहुंच जाएं, क्योंकि भारत को आज़ादी मिलने के बाद वो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बन रहे थे। इसलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही सत्ता सौंपना ठीक था, जब वो भारत के वाइसरॉय थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को 14 अगस्त को अपनी आज़ादी मिली थी, क्योंकि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसकी मंजूरी नहीं देता। अब आप देखिए कि यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि पाकिस्तान का निर्माण वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में 14 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक उसका निर्माण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। के अजीज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं और उन्होंने आज़ादी पर पाकिस्तान के धर्म संकट का विश्लेषण अपनी इसी किताब में किया। पाकिस्तान के बड़े बड़े विद्वान ही नहीं, वहाँ के अखबार और लेखक भी इसे लेकर भ्रमित हैं कि पाकिस्तान को असल में आज़ादी मिली कब। इस संबंध में हमने पाकिस्तान के अखबार द डॉन का एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें क्या लिखा है देखिए। उसमें लिखा है 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ,
लाहौर, कराची और पेशावर रेडियो स्टेशंस में कुरान पढ़ी गई और फिर रात 12 बजे के बाद आज़ादी की घोषणा हुई। पाकिस्तान की जनता के नाम मोहम्मद अली जिन्ना का बधाई संदेश ऑन एयर किया गया रेडियो पर। यह पाकिस्तान बनने के बाद स्वतंत्रता पर जिन्ना का पहला रेडियो भाषण था। रेडियो पाकिस्तान के पूर्व उप निदेशक अंसार नासरी ने इस भाषण का उर्दू में अनुवाद किया था। भाषण को यह कहकर प्रसारित किया गया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होने के तुरंत बाद कायदे आजम ने देश के साथ बात की। इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि रेडियो पाकिस्तान के पूर्व उपनिदेशक अंसार नासरी ने इस नियम को ध्यान में नहीं रखा कि रात 12 बजे के बाद अगली तारीख बदल जाती है, अगली तारीख आ जाती है। इसलिए गलती से उन्होंने अपने अनुवाद में 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त ही कह दिया। पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के अहंकार का नतीजा था। शायद इसीलिए पाकिस्तान के कुछ लोगों ने यह सोचा कि भारत से एक दिन पहले ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाकर वो भारत से आगे निकल जाएंगे, और ये पहले दिन से उनकी ख्वाहिश रही है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान हमसे कभी भी आगे निकला हो, क्योंकि अहंकार की कलम से इतिहास कभी लिखा नहीं जा सकता। 14 अगस्त पाकिस्तान के अहंकार का दिवस है। पाकिस्तान अगर चाहे तो इस तारीख को आज भी बदलकर 15 अगस्त कर सकता है, लेकिन हम जानते हैं वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान गलती से एक दिन पहले अपना आज़ादी का दिन मनाता है, जो कि गलत है। उसकी आज़ादी भी 15 अगस्त को ही हुई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.